नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोई सोविसावुडं जिजाया जानगिये कुम्मिकलंकड़हे ऋचिरंजनी नाड़ी में ते प्रेम पूर्णभे चिदानंदे रूपाय जिनाय परिमात्मने परिमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोई सोविसावुडं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिएगा। चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन नमोस्तु ऋषिवर नमोस्तु गुरुवर। बंधु आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र में ग्रंथराज प्रमाद प्रकाश में वस्तु स्वयं की व्याख्या करते समझा रहे हैं। जीवन के रहस्यों को और मरण के रहस्यों को समझना ये बहुत पूर्ण विद्या है। वे महापुरुष हैं जो इस महाविद्या को समझते हैं। दुख भी श्रेष्ठ है, सुख भी श्रेष्ठ है, पुण्य का विपाक भी श्रेष्ठ है, कथनचित पाप का विपाक भी श्रेष्ठ है। पुण्य का विपाक भी अश्रेष्ठ है, पाप का विपाक भी अश्रेष्ठ है। वह असाता भी श्रेष्ठ है जो प्रभु के चरणों में लेके बिठाल दे। वो असाता भी श्रेष्ठ है जो भगवान का नाम लेवा दे। वह असाता भी श्रेष्ठ नहीं है जो भोगों के तूफान में डुबा दे। यदि जीव का अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, अशुभ कर्म के उदय के काल में यूं सोचता है प्रभु अब जगती पर कोई शरण नहीं है, आपकी शरण मिली है। दुख आते ही भगवान का नाम याद आ रहा है। वो दुख महान है, वो दुख श्रेष्ठ है, कम से कम प्रभु का नाम तो मोक्ष में ला रहा है। वो सुख श्रेष्ठ नहीं है। जो ज्ञानी
मंदिर के द्वारे से निकल जाए और सिनेमा हॉल में प्रवेश कर जाए। मंदिर के द्वारे से निकल जाए, सिनेमा हॉल में प्रवेश कर जाए। ये तुम्हारी साता है, ये तुम्हारी साता है। जितने जीव नरक गए हैं वे सभी साता के उदय के कारण गए। संभल के सुनना, जितने जीव मेंढ भैया नरक गए हैं वे सभी साता के उदय के कारण गए। साता के उदय के कारण गए हैं। एक इंद्र जीव नरक नहीं जा सकता, नारकी नरक नहीं जा सकता, देव नरक नहीं जा सकता। बोले साता के कारण नरक कैसे चले गए? तुमको लाभ अंतरा क्रम का क्षोभम था, भोग अंतरा क्रम का क्षोभम था, उत्कृष्ट शरीर मिला, सहनन मिला, संपत्ति मिली। ये असाता से नहीं मिली है, आपको साता से मिली है। इसे प्राप्त करके आपने भोगों के तूफान में पवन डूब गए। कभी नहीं सोचा इससे पाप का बंध भी होता है। जब जीव को राज्य अधिकार प्राप्त हो, संपत्ति प्राप्त हो, सुंदर शरीर प्राप्त हो, ऐसे काल में युवा अवस्था मिल जाए, बदौरा जी हे मित्र, कोई नहीं जानता किसी के बारे में, इसलिए संसार चल रहा है। हर व्यक्ति जानता हर व्यक्ति के बारे में, पर साथ में स्वयं के बारे में, इसलिए संसार शांति से चल रहा है। शब्दों को पकड़िए, मैं क्या बोल रहा हूं। हर व्यक्ति जानता हर व्यक्ति के बारे में, पर अपने सहित, इसलिए तुम शांति में जी रहे हो। सुरेश गधिया, जो भूल पड़ोसी कर रहा है वो भूल स्वयं के अंदर भी है, इसलिए कौन किसकी भूल बोले, क्योंकि वैसी भूल हम किए बैठे। चार संज्ञाओं त्रियंचों की प्रकट दिख रही है। मनुष्य थोड़ा मर्यादा वर्त लेता है, उच्च कुलीन है वो, निम्न वर्ग का आदमी पशुओं जैसे अपनी संज्ञाओं को प्रकट करके दिखा देता है। जिसके चारों संज्ञाएं प्रकट दिख रही हो वही त्रियंच है। जिसके चारों संज्ञाएं प्रकट दिख रही हो वही त्रियंच है। कोई बनने वाला त्रियंच है, कोई बन चुका त्रियंच है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आहार, भय, मिथुन, परिग्रह, ये चार संज्ञाएं हैं। ये चार संज्ञाएं कि कोई जिसकी मर्यादा नहीं है। एक श्वान है, पशु पक्षी है, इनको जो संज्ञा इच्छा होती है वे नहीं देखते कि भवन है कि जंगल है, लोक है कि लाज है, कुछ उनके पास नहीं है। ऐसे लोक लाज जिस मनुष्य के अंदर नहीं है वो मानव समझ में मनुष्य के आकार का जानवर हूं। मनुष्य के आकार का जानवर है। बंदर भालू का चेहरा तो शरीर तो मिलता जुलता है ना मनुष्य का, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है। बेटा कम से कम इतना तो सीख लो कि लोक में मर्यादा से जीना सीख लो। मौना किसी को अपना मान के मत जीना। जब तक जिससे प्रीति है तब तक सब तुम्हारा पाप ढक लेंगे, और जिस दिन तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाई वही पाप तुम्हारा प्रकट कर देंगे। एक तरफ से शुद्ध हो जाएंगे और दूसरे को दोषी घोषित कर देंगे। ये भी तुम्हारा पुण्य का ही उदय है कि जीवन में बाल्य से युवा, युवा से वृद्ध तक कितने घोर घोर पाप करके आए हो, तब भी तुम्हारे छुपे रखे हुए हैं। तुम्हारा पुण्य का ही उदय चल रहा है। तुम्हारे चादरा पुण्य का मोटा है,
जिससे तुम दिख नहीं पाए। आज के वस्त्र होते पूरा घूंघट में भी चेहरा दिखता है, नाम के लिए घूंघट पड़ा है लेकिन दिखाई सब दे रहा है। हे मित्र, आज के वस्त्र होते जिनके दुबले पतले पुण्य के चादरें हैं, उनके क्षण मात्र में प्रकट हो जाते हैं। जिनका पुण्य अभी मोटा है, हे मित्र, उनके सारे पाप भी छुपे हुए हैं। पर प्रश्न है कि पुण्य में पाप छिप जाए तो क्या पुण्यात्मा हो जाएगा क्या? काले कांच में आग की फुली छुपी हुई है। काले कांच में सागर आग की फुली छुपी हुई बेटा, लेकिन सामने देखने वालों के सामने तुम सुंदर दिख रहे हो, पर स्वयं मालूम है कि नहीं मेरी एक आंख हमारी जा चुकी है। अहो काने राजा, तुम दुनिया में काला कांच रख सकते हो, पर स्वयं तो तुमको मालूम है कि मेरी आंख में फुली है, एक आंख मेरी बंद है। ऐसे विश्वास रखिए, बनावटी श्रद्धान, बनावटी ज्ञान, बनावटी चारित्र, बनावटी साधुता, बनावटी सज्जनता, ये मोटे कांच में छुपे पाप है। समय कहता मैं समय पे बता दूंगा सबको। क्या सुरेश गदिया, गलित कुष्ठ कितने मोटे कपड़े पहन के छुपाओगे? प्रकाश संजय हीरापुर, प्रकाश संजय लार, इस बात को दुनिया को बता देना। आज शांतिनाथ स्वामी के चरणों में एक बात सुन के हम आए हैं, गलित कुष्ठ कितने मोटे कपड़ों में छुप पाएगा? आंखों का विषय छुप सकता है, पर नाक का विषय तो नहीं छुपेगा। जिस पुरुष को गलित कुष्ठ हो चुका है, मित्र, तुम ऊपर पट्टी बांध लोगे, कपड़े पहन लोगे, मोटे मोटे कवच कोट पहन लोगे, लेकिन उसकी दुर्गंध तो बता देगी ये गलित कुष्ठ से युक्त आदमी है। जब दुर्गंध छोड़ता तो गांव के गांव तमाम दूर भाग जाते हैं। जब श्रीपाल के कुष्ठ हुआ था, नगर खाली होने लगा था, तब श्रीपाल ने सोचा था नगरवासी क्यों जाएं, हम ही चले जाएं। पर हे श्रीपाल, ये कुष्ठ जो आपको हुआ है ये औदिक भाव है। हे श्रीपाल, ये कुष्ठ हुआ है औदिक भाव है आपका, लेकिन जो दिल में कुष्ठ हुआ था वो तुम्हारा अशुभ पुरुषार्थ है, पुण्य का दुरुपयोग है, पुण्य का दुरुपयोग है। पवन घोरा देख, श्रीपाल ने इतने ही तो किया था, एक मुनिराज के ऊपर कूड़े की टोकनी फेंकवा दी थी और कुछ ज्यादा नहीं किया। मुनिराज के ऊपर एक कूड़े की टोकरी फेंकवा दी थी, बाकी सासे लोगों ने कुछ नहीं किया था, वहां ताली बजाई थी। बेखेल भी मत देखो जिसमें दूसरे को सताया जाता है, बेचित्र भी मत देखो जिनमें पाप होते हैं। मित्र, सोते सोते पाप की अनुमोदना करने से पाप का बंद होता है। तुम खेल भी देखोगे, टीवी पे बैठ के भी देखोगे, और कोई बात तुमको विपरीत में आनंद आ रहा है, कर्म का बंध वहां में ही हो रहा है। हो रहा है, कोई टाल नहीं पाएगा। 700 लोगों ने ताली बजाई थी, 700 के 700 गलित कुष्ठी हो गए। तन में कोढ़ नहीं होता, वो तो औदिक भाव है। तन में कोढ़ नहीं होता तो औदिक भाव है। मन में कोढ़ न होता तो तन में कोढ़ हो नहीं सकता। पंच परमेष्टि के प्रति अशुभ परिणाम जिन जिन के चल रहे हैं, उनके मन में कुष्ठ हो गया है।
नव देवताओं के प्रति अशुभ भाव चरण उनके मन में कोड़ हो गया है। झरने साल भर झरते हैं, महात्मा सुब्रत सागर झरने साल भर झरते हैं कहीं कहीं, पर साल भर पानी नहीं बरसता। जो बारिश में पानी बरसा था वही पहाड़ों में संग्रहित हो गया है, जो बारिश में पानी गिरा था वही पर्वतों पर संग्रहित हो गया है। बारिश का पानी तो समाप्त हो जाता है, आकाश में स्वच्छता आ जाती है, लेकिन झरने बहते रह जाते हैं। ऐसी पाप कर्म एक मुहूर्त में कर लिया है, वो तो बादल छट गए, लेकिन पाप का झरना उदय के रूप में तुम्हारा साल भर नहीं अनंत भवों तक झरता है। पानी न गिरा होता, पानी न भरा होता तो झरों में कहां से आता। पानी न भरा होता, आलोक पानी न गिरा होता तो झरनों में कहां से आता। मत अपने दुखों को देख करके दुखी हो, मत दूसरे को दुखों को देखकर दुखी हो, ना खुश हो। ये दुख कह रहे हैं जो गिरा था वही झर रहा है। बालक भाई ब्रह्मचारी ब्रागोदय गुरु जी के पास से आया है, ये बताओ बेटा केतली में क्या निकलता है? केतली से क्या निकलता है? केतली से क्या निकलता है? किसी की केतली से सफेद दिखाई देता है, किसी केतली में पीला गोमूत्र जैसा दिखता है। अब देखिए, सफेद दिखता है वो दूध होता है, और गोमूत्र जैसा दिखता है वो चाय होती है। आप देख लीजिए, मुझे कुछ मतलब नहीं है, आप देख लो। आप तो निकलता क्या है? हे मित्र, जो भरा वही निकलता है। ये तुम्हारा भेष भी कह रहा है, जो भर के आए हैं वो निकल रहा है। जो भरा वही निकलता है। वक्ता के मुख से क्या निकलता है? जो भरा वही निकलता है। हे ज्ञानियों, परिवार में तुम्हारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अच्छा बोलना जानते हैं, कुछ परिवार में ऐसे भी लोग मिलेंगे, आपके घर में मिलेंगे, जिनको बोलते कभी अच्छा बनता ही नहीं है। उनके प्रति अशुभ मत सोचना, बिल्कुल अशुभ नहीं सोचना। जो तुमको गाली दे रहे हैं बिल्कुल अशुभ नहीं सोचना। केतली से क्या निकलता है? वही निकलता है। तो जो केतली से निकलता है, जो भरा होता है वही निकलता है। तो रितेश सब पीना पड़ता है क्या? तीनों भाई निर्णय कर लो। सिद्धम, जो भरा वही पीना पड़ेगा क्या? जिसका चाय पीने का त्याग है, भले वो सामने केतली चाय के लेके आए, बोले गर्मा गर्म गर्मा कितनी चिल्ला है, लेकिन हमको पीने ही नहीं है। तो पीने ही नहीं है तो केतली क्या करेगी? ऐसे कोई आदमी गाली दे, कितनी अशुभ से अशुभ बोल दे, मुझे पीने ही नहीं है, हमने दोनों कानों की अंजलि बंद करके रखी है, तो वो मेरे लिए क्या करेगा? किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, किसी बस स्टैंड पर चले जाओ, चाहे आप विमान पत्तन के पास चले जाओ, कहीं भी जाओ, सब जगह सामग्री तो बिकते मिलती है, लेकिन तुम्हारे मुख में कोई नहीं डालता। तुम पैसे देके खरीदोगे ना, तभी पियोगे। ऐसे दूसरे के अशुभ शब्दों को भी तुम सम्मान अपना समय देकर के स्वीकार करोगे, तभी तुमको बुरा लगेगा। तुम स्वीकार ही नहीं करोगे तो बुरा क्यों लगेगा? जो यूं कह रहा है कि उस व्यक्ति ने मुझे गाली दी है, मतलब आपने उसको स्वीकार कर लिया है, स्वीकार किया, अब भोगो, स्वीकार किया है। जो व्यक्ति अशुभ बोल रहा है, उसके अशुभ बोलने से तुम पुण्याश्रम कर सकते हो।
जो व्यक्ति अशुभ बोल रहा है उसको सुनकर के प्रकाश भैया पुण्याश्रव कर सकते हो। बोले गुरुजी कैसे करेंगे पुण्याश्रव? हे मित्र ऐसे करोगे, विपाक बचे धर्म ध्यान करिए, विपाक बचे धर्म ध्यान कीजिए। एक बार सुबह से मैं स्कूल से आया, विद्यार्थी था, बस्ता रखा, भगवान के पास गया, वहां से आया, शाम का प्रतिकोण किया। प्रतिकोण करने के बाद मैंने क्या विचार किया, ओ प्रभु ये तो मेरा महापुण्य का योग है। कसाय के उद्रेक में पाप हो सकते जीभ से, हिंसादि कर्म हो सकते जीभ से, लेकिन अपने अशुभ कर्मों को अशुभ मानने की बुद्धि, अपने अशुभ कर्म को अशुभ मानने की बुद्धि तीव्र पाप उदय वालों के मस्तक में आती नहीं। कितने ऐसे लोग हैं महात्मा समर्थ साहिब अपनी भूल को भूल ही नहीं समझते, तीव्र पाप का उदय उनका। स्कूल से आके मैं प्रतिकोण कर रहा था, वहीं सामने एक भाई गाली दे रहा था दूसरे को। तो मेरे मन में भाव क्या आया, प्रभु कम से कम हम जैन कुल में जन्मे, संसार में कहीं प्रतिकोण नहीं होता। एक श्रवण परंपरा ऐसी है जो अपने दोषों का प्रक्षालन अपना जीव शुभ करता है। और ये सब पकम भी परिणत तो जनवरिहिम सभ्यहिम, जो प्रतिकोण की विधि है, अभी अभी आपने विरागोदय में पथरिया में युग प्रतिकोण सुना है। हे मित्र, जो प्रतिकोण की विधि है ये एरे गोरों ने नहीं बोली है। ऐसो पड़कम भी परिणतो जिनवरिहिम सभ्यम, ये जो प्रतिकोण की विधि है वो सभी जिनवर देवों ने कही, अरहंत तीर्थंकर देव ने ये प्रतिकोण की विधि बताई हुई है। तस्मै क्षमे दुक्कुड़म, वर्ष वर्ष में प्रतिकोण, दिन दिन में प्रतिकोण, सुबह शाम प्रतिकोण, मध्याह्न प्रतिकोण। मित्र दैविशिक, रात्रिक, इरियापत, वार्षिक, चातुर्मासिक, पाक्षिक, संवत्सरिक, उत्तमार्थ, 7 प्रतिकोण कहे जिनागम में, 7 प्रतिकोण। आप सब प्रतिदिन प्रतिकोण किया करो और ये भावना भाना, हे नाथ ये पुरानी बातें हो गई, अब सुख संपत्ति मिले इसलिए मैं भगवान आ पाए, कुछ नहीं, वो तो अपने आप दौड़ के आएगी संपत्ति। तुम प्रभु के चरणों में जाकर प्रतिकोण करना और क्या बोलना है, नाथ कुछ नहीं चाहिए मुझे, अंतिम श्वास मेरे मृत्यु की आए उसके पहले मैं प्रतिकोण कर लूं। जीवन भर तो प्रतिकोण किया ही है। जैसे आप रात के कहीं जाने के होते हो, अपनी माँ से कहते, माँ अब मैं यात्रा करने जा रहा हूं, आपके हाथ का भोजन कर लूं। एक पुत्र अपनी माँ से कह रहा, माँ बाहर जाना है, मुझे भोजन आप खिला दीजिए, मुझे भोजन परोस दो। ऐसे मुमुक्षु जीव भाग्यश्री माँ जिनवाणी से कहता है, माँ मैं अब अंतिम यात्रा करने जा रहा हूं, एक बार आपके श्री चरणों में बैठ करके मैं प्रतिकोण का पाठ करके जाऊं। मित्र मोंगना, लेना देना भी कर देना, जो आवश्यक उतना रख लेना। उधर तुम्हारी श्वास भर रही है, बेबालक अभागे जो अंतिम श्वास भरते पिता को नमोकार नहीं सुना रहे हैं, बोले हिस्सा बांट कर दो, फिर कौन बांटेगा। ओहो, बे अभागे बच्चे हैं, बे भाग्यवान पुत्र पुत्रियां हैं
जो पिताजी से कह रहे पिताजी चिंता मत करना, संपत्ति भाग्य का काम है, आप तो चारित्र की संपत्ति लेके चिंता मुक्त होकर अपनी समाधि करो। अंतिम श्वास के समय आज से जितने श्रवण, चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, ये भावना भाव बेटा कि अंतिम समय, आज जो तुम प्रतिदिन का प्रतिगण करते हो, अभी तुम्हारी शरीर स्वस्थ है, बुद्धि स्वस्थ है, इसमें तुम प्रतिगण मन नहीं लगाओगे तो वृद्ध अवस्था में अंतिम श्वास के प्रतिगण मन कहां लगा पाओगे। कहां लगा पाओगे। जो यूं कहे रोज पाठ तो करता हूं मैं प्रतिगुण का, तो कुछ नहीं कर रहे हो। अंतिम सांस मेरी निकले तो अंतिम प्रतिगण होता है, अंतिम प्रतिगण। उस प्रतिगण का नाम है उत्तमार्थ प्रतिगण, जो कि अपने गुरु के पास समाधि के पहले करना पड़ता है। उत्तमार्थ प्रतिगण, जितने वयोवृद्ध हैं उन्हें तो बिल्कुल भावना भागे उत्तमार्थ प्रतिगण कर ही लेना चाहिए। फिर आगे जीऊंगा फिर कर लूंगा, लेकिन आज से निर्णय करो मैं तो अपना उत्तमार्थ प्रतिगण कर रहा हूं। उत्तमार्थ प्रतिगण कर लेना चाहिए। धन्य धन्य वे योगेश्वर, धन्य धन्य वे योगेश्वर, जो अपने गुरु से अपने शिष्यों के सामने यूं कहें बेटा अब मुझे अंतिम प्रतिगण करना है। देह का त्याग, धन धरती कुटुंब परिवार का त्याग तो बहुत दिन पहले कर चुके थे। आज प्रतिगुण करके इस शरीर के ममत्व का भी त्याग कर रहे हैं। ऐसा परिणाम जिसका होगा वह जीव आध्यात्मिक धर्मात्मा है। व्यवहारिक धर्मात्मा बन के डोलने वाले तो बहुत हैं, वो आध्यात्मिक बैनर लगाने वाले भी बहुत हैं। आध्यात्मिक बैनर, आध्यात्मिक व्यवहार का धर्म ये समाधि नहीं दिलाएगा। आध्यात्मिक जीवन का अध्यात्म होगा वो तुमको समाधि दिलाएगा। अपने आप में संतुष्ट हैं क्या आप? रवि क्या हो गया इस सभा में? बेचारे सुनसान बैठे हुए हैं। सुरेश को दिया क्या है, सब सुनसान पड़ा है। सब भी ऐसे बैठे जैसे कि ये उत्तमार्थ ही कर रहे हो। मित्र, चरण काम में नहीं आएंगे, श्रद्धा काम में आएगी। चरण तो लोग आजकल परंपरा चली है, हर साधक चरण लिए घूम रहा है। कोई मार्बल पर, कोई कपड़े पर, कोई सोने पर चांदी पर, कोई मित्र उपरत्नों पर, स्फटिक पर। चरण लेके घूमने से समाधि नहीं होगी। चरणों के प्रति आस्था है, नहीं भी लिए घूमोगे वो आस्था है तो समाधि हो जाएगी। रमगढ़ा नहीं तो तुम्हारे तीनों भाई सोचे, तुम्हारे बेटे, हम भी अपने गुरु के चरण लेके घूमेंगे। मित्र, चरण तो ठीक है लेकिन श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए, विश्वास नहीं जाना चाहिए। और जितना विश्वास देवसा ग्रुप पर है आपको, उतनी ही विश्वास कहूं मल के कीड़े पर होना चाहिए। मल के कीड़े पर होने। श्री नंदन पंडित जी
आपके देखते देखते कितने विद्वान टीकमगढ़ से ऊपर चले गए। उन दिनों की याद करो पंडित जी, मैंने आपको देखता था जब सौर्या जी, पुष्प जी, पठा जी, मूलचंद जी, कितने कितने मेरे सामने 35 पंडित थे टीकमगढ़ में, 35। एक बार मेरा चातुर्मास के लिए आचार्य श्री पास सम्मेद शिखर में टीकमगढ़ के 35 विद्वान श्री पर चढ़ाने गए। मोंगना याद करो, आप भी साथ में थे। और जब ये सारे विद्वान एक साथ बैठते थे जब प्रवचन हो, तो जिस वहां विद्वान नहीं उस सभा की शोभा ही नहीं। पुत्र घर के आंगन की शोभा है, विद्वान सभा की शोभा है, और गुरु पूरे विश्व की शोभा है, प्रभु 3 लोक की शोभा है, और मां जिनवाणी हृदय हृदय की शोभा है। जिस आंगन में संतान नहीं घूमे उस हवेली की क्या कीमत। जिस घर में गुरु के चरण ना पड़े उस मरघट की क्या कीमत। जिसका ये सिर गुरु चरणों में न झुके, इन पत्थर की क्या कीमत। सुरेश भाई, क्या आनंद आया आपको? पथरिया में जब गुरुजी को प्रधान कर लिया, ये भाई पूजा करते करते रोने लग गया। है मित्र, संसार के सारे आनंद जब छूट जाते हैं तब देव सा गुरु चरणों की भक्ति का आनंद प्रारंभ होता है। बंध्या को बेटे को आंचल पिलाने का क्या आनंद आएगा। बंध्या को बेटे को आंचल पिलाने का क्या आनंद आएगा। माताओं, तुम तो अनुभवी हो। आपका बालक आपके आंचल का पान करता, पेट उसका भर रहा, शरीर तुम्हारा खिंच रहा है, तब भी थुपथुपी मारती रहती हो। वो एक अलौकिक आनंद है। माँ का आनंद, अलौकिक आनंद अपने बेटे को आंचल पान करा रही है। जैसे दूध पिलाती माँ मुस्कुराती है, ऐसे आहार देता सच्चा श्रावक मुस्कुराता है। आहार गुरु के होते हैं और श्रावक मुस्कुराते हैं। या तो मित्र गुरु बन के समाधि करो, या गुरु चरणों में बैठ के समाधि करो। और गुरु बन के गुरु चरणों में समाधि करोगे तो मित्र पंडित मरण हो जाएगा। गुरु बन के गुरु चरणों में समाधि करोगे, पंडित मरण हो जाएगा। मतलब मुनि बन के समाधि मुनियों के बीच में करोगे तो पंडित मरण हो जाएगा। यदि आप अपने आप को गुरु नहीं मानते हो तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे बालक। 3 कम 9 कोटि मुनियों में तुम्हारा यदि स्थान है तो आप भी गुरु हो। और कहीं भी 3 कम में स्थान है तुम्हारा तो भाई आप देखो। हे मित्र, उत्तमार्थ प्रतिगुण केरा है। जो भूल कभी नहीं बता पाए थे उस भूल को अब मत छुपाना। जो भूल कभी नहीं बता पाए थे उस भूल को अब मत छुपाना। तनकसी फांस मित्र, तनकसी फांस पैर को ठीक से रखनी नहीं देती है। तनकसी फांस
मार्ग पर अच्छे से चलने नहीं देती है। ऐसा जिसके मन में फांस रखी है गलतियों की, उसका मोक्ष मार्ग अच्छे से हो चल नहीं सकता है। उतना ही बता पाते हो आप जिससे प्रशंसा मिले हार्दिक, उतना ही बता पाते जिससे प्रशंसा मिले। उन बातों को भी बताना चाहिए अपने गुरु को जिससे मेरे मित्र तुम्हारे शुद्धि हो जाए। श्री नंदन पंडित अपने गुरु के पास, गुरु जी हमने गिरार में पंजीकरण कराया, हमने आहार में पंजीकरण कराया, हमने छतरपुर में पंजीकरण, हमने इतने सारे पंजीकरण करा दिए हैं। मित्र उन पंचांगों के बीच में जो मन में मान कसा भड़कती थी वो भी बताया क्या गुरु को? वो नहीं बताया, वो नहीं बताया। जो जगत की आंखों में दिख रहा था उतना धर्म तुमने सबको बता डाला, जो तुम्हारे भीतर छुपा था बरठी वो नहीं बता पाया। अपना अभाग्य मानो कि आप धर्म सभा में पहुंच जाते हो। अब यहां सोचो, मैं जब विद्यार्थी अवस्था में प्रतिगण कर रहा था, मालूम मेरे मन में एक भाव क्या आया, कम से कम गलतियां तो दुनिया में होती है। मैं जैन कुल में जन्मा, सुबह शाम प्रतिगण तो कर लेता हूँ। इन्हीं विचारों को क्या है जो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, इन्हीं विचारों को क्या है जो छील रहे जानवरों को, वो तो कभी प्रतिगण की क्या बात करोगे, वे तो मुस्कुरा रहे पाप करके। मित्र जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनके बारे में सोचो, विपाक में धर्म ध्यान करो। क्रूरता को, उपद्रव को, कैसायक भाव को जो धर्म मान बैठे हैं, सुरेश गति आप सब समझ रहे हो। कुछ लोगों ने मात्र बैनर लगाना, माला पहनना, माला पहनाने को धर्म मान लिया है और इसी में जीवन पूर्ण कर रहे हैं। उन बेचारों को पता ही नहीं है जिन शासन के भीतर का धर्म क्या है। कम से कम आज ही प्रतिगण कर लेना। करोगे क्या? आज सबका नियम है शाम को सभी प्रतिगण कर लेना। तुमसे नहीं बनता बहुत बड़ा प्रतिगण, मैं आपको बता दें कितना करना है। जो जो अपराध तुम्हारे मन में हुए हो उन सबका विचार कर लेना और मन में कहना, हे प्रभु तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। जो करते हैं, जो पाठ भर कर रहे थे, वे भाव ही कर लें। जो पाठ करते थे मां, वे भाव भी कर लें। द्रोह प्रतिगण मात्र काम नहीं करेगा, भाव प्रतिगुण काम करेगा, पर बिना द्रव्य के भाव नहीं बनेगा, इसलिए द्रव्य भी करना। ये तन्मय जैसे लोग कहें अब तो मैं छोड़ता हूं, भाव प्रतिगण करूंगा। जब तुम्हारा द्रव्य भी नहीं हो पा रहा, भाव क्या करेंगे? इसलिए द्रव्य भी करना और भाव भी करना। आज का दोहा सूत्र है बहुत गंभीर है। मध्याह्न में मैंने देखा इस सूत्र को, वो नरक का बाह श्रेष्ठ है, वो नरक का बाह श्रेष्ठ है जहां की पीड़ा हमको भगवान का ये नाम याद दिलाते। वो स्वर्ग श्रेष्ठ नहीं है जो रमणियों में रमण करा दे और फिर एक इंद्रिय वनस्पति बना दे। ताते च थावर्तन धरे। आप ये मत सोचना बोले मुझे भावुक कर रहे हैं। अब मैं आपको भावुक नहीं कर रहा हूं, आपके भाव बनवा रहा हूं। जब भी भगवान बनोगे इसी विधि से बनोगे। ज्ञानी प्रेमचंद जी अपने अड़ोस पड़ोस के सब लोगों को बोल दो, जितने तुम्हारे पास में सबसे बोल दो, मित्र धर्म रीति राजनीति समाज नीति बहुत कर लिए है, एक बार समाधि करना है, एक बार समाधि करना है, एक बार समाधि करना है। और एक बार समाधि हो गई
निर्वाण श्री तुम्हारे हाथ में आ गई। हर क्रिया भक्ति से करो। श्री जी का अभिषेक करने का अवसर मिले ना तो गदगद भाव से कलश पकड़ो, आनंदित हो और निहारो। हम तो अपने गांव छोड़ के आए, सौधर इंद्र सुधर्म सभा छोड़ के आता है, सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के। वो नहीं कहता है किनके मोड़ा को अपने सिर पे रखें, कोई के मोड़ा नहीं देखते वो। हे मित्र, जिन वाल को अपना इष्ट देवता मान करके, वो भांग मान करके मस्तिष्क पर रखता, मस्तिष्क पर। ऐसा नहीं कि मोंगना गच्ची पकड़े ऐसे उठा के रख दो थाली में भगवान को। तुम्हारे शत्रु के लड़का है क्या भगवान? कुछ तो बेचारे सीधे गला पकड़ते भगवान का और उठा उठा के रख देते, इनको रखो इनको रखो, 50 मूर्ति एक साथ रख लेंगे। हे मित्र, ये तुम्हारे शत्रु नहीं है, ये तुम्हारे शत्रु नहीं है, न तुम्हारे मोड़ा मोड़ी है, तो तुम इनके घसिया पकड़ रहे हो, गला पकड़ रहे हो। 3 लोग के नाथ हैं। जब जैन मुनि सागर बेटा देख, जिस चटाई पर कोई पशु पक्षी का चित्र बना हुआ है, सच्चा अहिंसक ब्रह्मचारी होगा, मुनिराज होंगे, वो चटाई पर कभी बैठेंगे नहीं। चित्र के ऊपर बैठना भी हिंसा का दोष है। जब हम चित्र की चटाई को पशु बना हुआ तो उसको हम जानवर मानते हैं। 3 लोग के नाथ का बिंब, तो मूर्ति मत देखो, अरहंत देव देखो, उतनी संभाल के पकड़ो जैसे माँ अपने बेटे को संभाल के पकड़ती है। समझ रहे हो कुछ? न मैं सुना रहा, ना आप सुन रहे हो, सब अपनी अपनी बात को अपने आप में सुन रहे हैं। क्या रवि, एक टीन के अंदर एक चना सेक रहा था, भड़बड़ा गया। बेटा ऐसा प्रवचन नहीं करने का। श्रोता गदगद हो जाए, वक्ता गदगद होकर के आनंद लूटे, उसका नाम उपदेश है बेटा। तन में जो तैयारी करके आते ना, उनको लगता जितना हम तैयार करें सब सुना दूं। बेश न स्वयं आनंद लेते हैं, न वक्ता को सांस लेने देते हैं, श्रोता को सांस लेने देते। बेवक्ता हाथी सा न स्वयं सांस लेते हैं, न श्रोताओं को सांस लेने देते हैं। स्नान भी करो ना, अनुभव नहीं कि आप लोगों को स्नान करने का, स्नान भी करो ना तो शांति से सिर पे पानी डालते ना तो आदमी को शांति लगती है। अब तुम एकदम शुरू कर दो ढार, तो नाक में पानी गया, सांस रुक जाएगी, सांस, मर जाओगे, सांस रुक जाएगी। वहां भी सांस लेना पड़ती है। जब पानी सिर पर डालने पर सांस लेना पड़ती है, तो जिनेवाणी में भी श्वास आना चाहिए ना। श्वास आना चाहिए। मैं भूला नहीं, मैं आपको श्वास दिला रहा हूं, श्वास आना चाहिए। कम से कम आप पुण्यात्मा जीव हो, यहां आ गए, आलोचना पाठ पढ़ लेते हो, प्रतिक्रमण पाठ पढ़ लेते हो। ये सोरी मोरी नहीं बोलना, तस्मिच्छामि दुक्कडम। अपने धर्म की भाषा भूलते जा रहे आप। आंगली लोग तो बहुत दिन पहले यहां से चले गए और तुम आंगल नहीं छोड़ पा रहे हो अभी तक। मित्र, जिन शासन की भाषा, धर्म की व्याख्या भी करो ना, तो जिन शासन की भाषा आना चाहिए, उस भाषा का प्रयोग करके तुम क्या दिखाना चाह रहे हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम। पर ऐसा भी मत करना हार्दिक
एक डंडा लिया, वो मटके फोड़ते चला जा रहा है। कुंभकार कह रहा है ये क्या कर रहा है, कह रहा तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। कुंभकार कहा चलो बेटा कोई बात नहीं है। उसने भी उठाई मुगरिया, वो एक दिया सिर में, बोला तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोले क्या कर रहे हो, वो तुम्हें सिखाया जो हम कर रहे हैं। आपने मेरे पूरे घड़े फोड़ दिए, वो कह रहा तस्मिच्छामि दुक्कडम, प्रतिगुण कर रहा है। ऐसा प्रतिगुण नहीं होता, धोखे से पाप हो गया हो उसका प्रतिगुण करना पड़ता है। भविष्य में पाप न हो तो प्रतिख्यान करना पड़ता है, नहीं तो फिर सताया रवि को और फिर हार्दिक कहता तस्मिच्छामि दुक्कडम। ऐसा नहीं, तस्मिच्छामि दुक्कडम धोखे से हो गया है, तस्मिच्छामि दुक्कडम। धन्नो नरक का नारकी, अभी नारकी की प्रशंसा चल रही है यहां पर। धन्नो नरक का नारकी, बेचारा भूल से अशुभ कर्म करके नरक पहुंच गया, वहां पहुंच करके भी अब क्या देख रहा है, जाति श्रवण, वेदनानुभव, धर्मोपदेश, नरक के नारकियों को सम्मिलित हो जाता है वेदना के अनुभव से, जाति श्रवण से, धर्म उपदेश से। कोई पथरम नरक में गया नारकी, वहां देव जा सकते हैं, उन्होंने धर्म उपदेश दिया। ओ धिक्कारो मुझे, मेरा मित्र मेरे साथ था, वो पूजा करने जाता था, वो हम मंदिर की तरफ खा जाते थे। जिन जिन ने छोटे में मंदिर की चिटकें खाई हैं सब मंदिर में गोलक में डाल के आना। और सागर बेटा पिताजी ने छोड़ दिया था तुम्हें मंदिर की वेदी के सामने, और तुमने लाडू उठा के खा लिया था। जितने लाडू खाए हो मंदिर के बेटा, आज जाकर के उद्रव डाल देना मंदिर में। पंडित जी श्रीनंदन जी आपसे ही कह रहा हूं, जो जो भी भूलें हो चुकी हैं, छोटे में, गरीबी में, अहंकार में, अब बुद्धि काम कर रही है, वो सारा द्रव्य आपको छोड़ देना चाहिए। मोंगनाथ से मैं क्या सिखाऊंगा? मोंगनाथ जी आप समाज के प्रतिष्ठित पुरुष, जितनी बार आप समाज में गए उस समाज ने आपको श्रीफल दिए, बोले चढ़ाओ चढ़ाओ, ये मंदिर के सिर पर चढ़ा दिया आपसे, लेकिन अब अपने पास सब कुछ है, सोच करके उतना द्रव्य मंदिर में डाल देना। बोले भैया मंदिर के सिर पर हमने चढ़ाया है। वो जितनी बार बाहर गए जिनेंद्र भाई, वो किसी काम से, धार्मिक के काम से चातुर्मास के लिए गए थे, वहां तुमने कहीं भोजन किया, वो भी ट्रस्ट कमेटी में डाल दिया। बोले भैया घर में होता क्या, भूखा ही रहता क्या? ऐसे ऐसे पंडित मिल जाएंगे श्रीनंदन जी, यदि उन्होंने पानी का गिलास भी कहीं पिया होगा, वो पैसे भी वहां डाल देंगे। समय आएगा, इसलिए अभी समझ जाना, क्षमता हमारे पास है, अभी उस द्रव्य को हम चुका के जाएंगे, चुका के जाएंगे, चुका के जाएंगे। ये टोकनी में श्री पर रखे ना, जब भी ये सोधर बिंद के पिताजी पकड़ाए, बोले चढ़ाओ, तो तुम अपनी जेब में से सिक्का दे दिया करो, भैया पकड़ो, मुफ्त का चंदन घिस मेरे बंधन में नहीं चढ़ा रहा। अभी हाथ पैर चल रहे ना, ये मत सोचना कि मित्र यूं ही चला जाए तो चलेगा काम, नहीं। यदि रवि ये समाज का भोजन कर रहे हैं ना आप, बेटा साधना नहीं की तो बैल बन के चुकाना पड़ेगा। विश्वास मान बालक, विश्वास मान। जैनियों का भोजन बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर है। जो तौल तौल के हर काम करते हो और उनका तुम खा रहे हो। तो रविंद्र आत्मन जितना ही समाज का आहार करने जाते हैं,
मैं तो उतनी साधना करना, इसलिए मैं 2 बार प्रवचन करता रहा। उनका चुकाओ भैया, यहीं की समाप्त करके जाओ। और ये जिस दिन प्रवचन नहीं करता मैं उस दिन लिख के रख देता हूँ। बोले क्यों? इतना पुण्य आगम लिख के जाएंगे भैया, इनका चुकता रहेगा। या फिर माला फिर लेता हूँ, भाई ये समाज के द्रव्य का चुकाना पड़ेगा, उतनी अधिक साधना करो। बिहार नहीं चल रहा है तो मित्र खड़े होके माला फेरो, जिससे कि इनका पच जाए। नहीं तो आप समझो कहां कहां निकलेगा। मैं आपको सर्वासागर बैल नहीं बना रहा हूं। मैं क्या बैल बनाऊंगा? तुम्हारे परिणाम बैल बनाएंगे। क्या लिख रहे हो? धन्य जी। माँ इधर देखो ना, मैं क्या बोल रहा हूं। माँ तुम और ये कहने लगे तो महाराज भाई जो कहते ही नहीं है, अब कह रहे सुनो। यदि बुंदेलखंड की मतारी है, यदि उसके घर में नमक आया, सूरज गदिया, मुमुक्षु राजस्थानी, ये बुंदेलखंड की माता बहुत समझदार है। इनके घर में नमक आया तो जिस मटकी में नमक रखे ना, फिर दूसरी मटकी और बनाए, उसमें से 2-4 मुट्ठी निकाल के उसमें पटक देती है। बोले ये सबको पता है कि इसमें आया है, इसमें आया है, लेकिन कदाचित खत्म हो गया तो हमें तो पता है कि दूसरी मटकी में रखा है। बोलो माँ सही है कि नहीं? देखा ताली क्यों बजाई इनने? बोले महाराज आपको कब से पता है? माँ महाराज बनने के पहले तुम्हारे घर में से तो आए हम। ये नमक तक को एक मटकी में डाल के रखती हैं। बोले क्यों? पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ऐसे ज्ञानियों, जितना तुम पुण्य कर रहे हो, जितना भोग भोग रहे हो, एक अलग से मटकी बना के रखो, वो उसमें डालते रहो। कम से कम पाप कर्म के उदय में वो पूरा पुण्य तुम्हारे काम में आ जाएगा। अब मत सोचना आज से हाथी सा कमल जी, ओह कम से कम पहले आ जाते आप तो प्रतिष्ठाचार्यों से सम्मान हो जाता, तुम्हारी एक धोती और मिल जाती, एक धोती मिल जाती आपको, दुपट्टा मिल जाता। अब मित्र ऐसा सोच लो, बोले बहुत अच्छा हुआ एक निर्माल से बच गया। अब सोच बदल जाएगा आप सबका। आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना, सम्मान के साथ वापस कर देना। वो यदि ले लिया है तो यहां बैठ के उतनी जाप में करना, भैया कुछ नहीं कर पा रहे हम, तुम्हारी माला फेरे दे रहे मंत्र की, विराजो जो है सो है। अब तो रवि शाम का भोजन करने जाओगे क्या? बेटा अब तो तुमको थाली पे बैठते ही सोचना पड़ेगा ये श्रावक का भोजन है। बोले मोटू हो कहीं तो उनको सूचना कर देना। बोले जहां जहां तुमने भोजन किए हैं देश में, ये सब चुकाना पड़ेगा, सब चुकाना पड़ेगा। रविन्द्रनाथ में सुने कि नहीं? अब मत सोचना ऐसा, इस भाई को ऐसा मिले मुझे क्यों नहीं मिला, अरे भैया बच गए, वो राग वाली वस्तु तुमको कम मिली। सोच बदलो, सोच बदलो। दुआ सूत्र पढ़ो क्या कह रहे हैं। इन पाप फलेन जीवो दुखम प्राप्तम, जिस पाप के फल से जीव दुख प्राप्त करता है, दुख विनाशार्थम, दुख के विनाश के लिए धर्म अयमुखो भवति, धर्म के सन्मुख आता है। तत्पापमपि समीचीनम, बहुत संभल के समझना, उसका पाप भी समीचीन है। कम से कम प्रभु का नाम तो दिला रहा है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने अष्ट पौड़ में लिखा, सारस्वत जी आए क्या क्या लिखा? सुहिणी भावदम नाणम दुहे जादे विनसदी तम्मा पंबलम जोई अपा दुखम भाविये अदुखम भावतम ज्ञानम छियते दुख सन्निधे तस्माते पदम योगी
आत्मा दुखम भवे। हे मित्र, आत्मनम भावेत मुनि, दुखम भावेत मुनि। हे मुनि, पूज्यपाल स्वामी ने तो कुंद कुंद के बहुत सारे गाथाओं का पद्यानुवाद कर दिया संस्कृत में। पवन घोरा, जितने यहाँ युवा बैठे हुए हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है और जिनकी माँ अच्छा भोजन बनाना जानती है, बेटा तुम संभल के जीना। जिनकी शादी नहीं हुई और माँ सुंदर भोजन बना के खिलाती है, बे संभल के जिए। सुनो सिद्धम, बे संभल के जिए। ये माँ का सुंदर भोजन तुमको उस दिन कष्ट देगा जिस दिन तुम्हारी सासू की बिटिया अच्छा नहीं बनाएगी और ज़्यादा कुछ बेला यूँ फेंक देगी, बना लो खा लो, फिर माँ की याद आएगी। इसलिए अपनी अपनी मतारियों का अच्छा अच्छा जो भोजन है उसे करके भूलते जाओ, नहीं तो रोना पड़ जाएगा बेटा सिद्धम। मालूम प्रकाश भैया, इधर तो देखना, बुरा तो नहीं लगेगा? देखो माताओं क्षमा करना, मैं तो बोलता हूँ, बुरा लगे तो लगता रहने दे। जिस माँ को भोजन बनाते नहीं बनता, रोटियां खुजले कुत्ते के कान जैसी और सोबर साग गोबर गणेश। अब ऐसे आदमी की कोई पत्नी बन गई हो वो देवी, अब बेचारे से पूछना जीवन भर क्या करना है उसको, रोना ही रोना है। कभी उत्साह उसके अंदर आ ही नहीं सकता, उमंग आ ही नहीं सकती है। उत्साह शक्ति भोजन से आती है। अब बेचारा जीवन भर उसको कभी ये सोचता कहीं के निमंत्रण आ जाए तो एक दिन अच्छा भोजन करके आ जाए। क्यों प्रकाश भैया हीरापुर? और जिसने अपने माँ के हाथ के सुंदर भोजन कर लिया है और उसकी पत्नी वो बनाते नहीं हो तो उस घर में तो 24 घंटे युद्ध होने ही है। मोदी सुरना भाई, इसलिए अपने बेटे की शादी पैसे और चेहरा देख के मत करना। जो चौका लगाना जानती हो और अच्छी रोटी बनाए उसके साथ शादी करना। समझ गए? समझ गए? जो चौका लगाना जाने वो अच्छा भोजन बनाना जाने है। तो सुब्र सा इसलिए मुस्कुरा गए, वो आहार करने नहीं तो जाना पड़ता है। जब ये कहे ना मोंगना जी, हम पूछते बोलिए आहार कैसे, जब कहें बहुत बढ़िया, तो मैं समझ जाता है कि आज इनके आहार नहीं भाई। अपने छुल्लक जी है ना विभद्र सागर की टीकमगढ़ वाले, उनसे पूछें गुरु जी आहार कैसे भाई? अच्छे भाई, अच्छे ही भाई। अब आप समझ जाओ, हो गए, मत समझ जाओ, हो गए। ऐसे ज्ञानी अब संभल के सुनो। ये जिनवाणी अम्मा कह रही है, बेटा जगत की माताओं की रोटी ईकी फीकी हो सकती है पर मेरी रोटी कहीं फीकी नहीं होती है। आइए, आपका समय हो गया। घड़ी नहीं देखी आप लोगों ने क्या? अभी तो मैं तैयारी कर रहा था दोहा सूत्र बोलने की। सूत्र पढ़ लो, कल मिलता हूं यदि पर्याय रही तो। इतना भी मत बोलो सरवाज सागर जी, विचित्र बातें मत करो। अभी 5:30 नहीं 5:15 की ओर जा रही घड़ी। भरजी पावे सुंदर नाड़ी ताए भड़न, जीवे दुख जानी लहुसु माम जाई कुणे। कितनी मीठी भाषा है। ये हमारे आचार्य योगेंद्र देव स्वामी, संस्कृत नहीं है ये, प्राकृत भी नहीं है, ये है अपभ्रंश भाषा।
जनियो समझो तुम्हारे पास क्या संपत्ति, बड़े छोटे लाल के बड़े, सुन रहे कि नहीं? ये छोटे लाल के बड़े, ये हार्दिक तो ऐसे मानता जैसे बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हो। भैया तुम छोटे लाल के बड़े नहीं हो क्या? काली टोपी, ओह समझा करो बेटा, इतना ही तो हम घूमत रहे जनमन से। आइए, लेकिन अब बेचारे किते नहीं घूमे, उत ही जाने जिते शांति सनाथ भगवान विराजे हैं। आरजी में नहीं, सिद्ध शिला पर। कल मिलते हैं आपसे, ठीक है? आज का विषय तैयार रखना और घर पहुंच के सबको बोल देना कि मित्र, बाकी याद रहे ना रहे तुम्हें लुच्ची में रोटी जरूर याद रहेगी, पर उस विषय को भी समझ लेना। इतने सुख में मत डूब जाना, भविष्य दुख में डूब जाए। सुख भोगते भोगते भविष्य के दुख का भी ध्यान रखना, और दुख भोगते भोगते मित्र प्रभु के नाम का ध्यान रखना। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न गुण महावीर स्वामी की। बोले आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। जवानी के